स्कॉलरशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड नर्सरी स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है। आसानसोल लोकसभा निर्वाचने टीएमसी प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के जोड़ा फूले भोट दिए विपुल भोटे जयी करुन। लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन दर सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट। वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन। आसनसोल लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सनी कुमार शाह को हाथी छाप में वोट देकर भारी मतों से कामयाब बनाएं। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर। आसनसोल के शहनवाज अख्तर के गुजरे हुए तकरीबन 5 महीने के वक्त बीत गए, पर अब भी इंसाफ के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है उनकी अहलिया गुलनाज और 2 बच्चे। गुलनाज परवीन ने कहा कि 10 दिसंबर को वो काम पे निकले थे और दूसरे दिन उनकी लाश बाराबनी के चिंचोड़िया में मिली। ये हत्या है, मेरे हस्बैंड आखिर कैसे वहां गए? CCTV फुटेज खंगाला जाए। गुलनाज ने कहा कि एक जमीन मेरे हस्बैंड ने खरीदी थी, उनके डेथ के बाद पता चला कि जो विटनेस है वही मालिक बना हुआ है। पुलिस इसकी जांच करे। 5 महीने गुजरने के बाद भी पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बाप का साया अचानक सर से उठ जाने के बाद दोनों बच्चे फीस नहीं देने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 10 दिसंबर 2023 को ये हादसा पेश हुआ, मेरे हस्बैंड का मर्डर। कैसे आपको पता चला, कब पता चला? जैसे मेरे हस्बैंड उस दिन तो काम पर गए थे 10 दिसंबर को दोपहर का खाना खाकर। रात में जब मैं 9:30 बजे उनका फ़ोन लगाई हूँ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं पूरी रात मतलब उनको फ़ोन करती रही हूँ, मैसेज किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। मैंने अपने रिश्तेदारों से हेल्प भी मांगी, पर वो लोग उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं किए। और दूसरे दिन 11 दिसंबर की शाम को मुझे बाराबुनी पुलिस स्टेशन में लेकर गए, तो वहीं मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो आपको क्या पुलिस की जानिब से क्या बताया गया कि पुलिस की जानिब से तो यही बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं पुलिस से यही कही कि मेरे हस्बैंड 7 बजे के बाद उस दिन मुझसे मिले हैं, तो बस तो उस वक्त वहाँ जाती नहीं है, मेरे हस्बैंड को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो किसी के साथ आए हैं। अगर जो भी हुआ है आप लोग ये प्रूफ कीजिए कि अगर एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे लाश पाया गया? लाश पाया गया है बाराबुनी कोई चिंचुड़िया साल बगान के जंगल में। मेरे हस्बैंड का वहाँ कोई रूट नहीं है, कोई काम के सिलसिले में कभी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना है कि वो वहाँ किसी सिलसिले में गए हैं। तो मैं बार बार ये पुलिस से कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड वहाँ कैसे गए हैं, आप लोग ये मतलब CCTV कैमरा है, मेरे हस्बैंड जहाँ काम करने गए हैं वहाँ पर जहाँ हर जगह कैमरा है, हर गली में कैमरा है। मैंने अपने पुलिस से कहा कि वो हर रोड पर आप लोगों पुलिस ने इतने सारे CCTV कैमरा लगा कर रखे हैं, तो आप लोग वो चेक कीजिए। पुलिस आज तक मुझे एक ही जवाब देती है कि कुछ भी पता नहीं चला है। यहाँ तक कि पुलिस इतना मतलब ये बोलते हैं कार से गए, तो मैंने कहा कि अगर मेरे हस्बैंड कार से गए हैं किसी के साथ, बोले इसीलिए पता नहीं चल रही है। मैंने कहा कि अगर मेरे हस्बैंड कार से गए हैं तो इनका इस तरह का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तो पुलिस हो जा रही है चुप। किसी पे शक तो देखिए, मेरे हस्बैंड ने एक ज़मीन ख़रीदा है। अब उनके डेथ के बाद जब मैं कागज़ निकाली हूँ तो पता चल रहा है जो उनका ज़मीन में विटनेस था वो ऑनर बन चुका है। तो मैंने इस सिलसिले में पूछा अपने ससुराल वाले से भी, तो कह रहा है कि उसने ख़रीद लिया, जबकि मैंने अपने हस्बैंड का बैंक अकाउंट चेक करवाया, उनमें पैसा नहीं है। अगर बेच चुके होते तो पैसा होता। मैं ये बात पूछ रही हूँ तो वो वहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहा है, उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर रखा है। तो इस वजह से मुझे पता नहीं है। और पुलिस है कि मैं पुलिस को बोल चुकी हूँ कि इस पेपर के बारे में भी ज़रा पता लगाइए, तो ना पुलिस
पेपर के बारे में कुछ पता लगा रही, ना क्या मेरे हस्बैंड के लोकेशन के बारे में, ना उनका पर्स गायब था, कुछ भी। पुलिस 5 महीनों में कोई कार्रवाई नहीं करी, ना जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं उन लोगों से कोई पूछताछ हुई है। डेथ सर्टिफिकेट आपको मिला? नहीं मिला। 5 महीनों में मैं ये डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेरे मतलब चप्पल समझ लीजिए टूट गए हैं। मैं यहाँ कभी एसडी हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो नहीं बना रहे हैं। मैं कॉरपोरेशन जा रही हूँ, वो लोग नहीं बना रहे हैं। मैं केला जोड़ा हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो लोग नहीं बना रहे। पंचायत नहीं बना रहे हैं। सबका यही कहना है कि केला जोड़ा हॉस्पिटल बनाएगा, लेकिन केला जोड़ा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जिन्होंने डेथ डिक्लेयर किया है वो पेपर ही नहीं दे रहे, जिसका कारण से वहाँ भी नहीं बन रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, हस्बैंड का नाम? शहनवाज अख्तर। क्या करते थे? वो फलगद्दी में मुंशी का और वो कलेक्शन का जो काम करते हैं ना, वो काम करते थे। घर कहाँ है? घर मेरा बोतल मस्जिद MB मतलब बोतल मस्जिद में। आपका नाम? मेरा नाम गुलनाज परवीन है। पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC की जानिब से कल शत्रुघ्न सिन्हा की हिमायत में मुख्तलिफ मकामात पर जलसे मुनक्किद हुए। वज़ीर मलाई घटक के अलावा रीता बरतो बैनर्जी, INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। तुम कल गई थी मायके, अपनी दीदी की बेटी को तो 200 रुपए नहीं दे रही हो, 500 रुपए अपनी बहन की बेटी को तो नहीं दे रही हो, लेकिन दीदी 1000 रुपए दे रही है पर मंथ। अगर आप लोगों का अगर कल फिर 10 सेकेंड शत्रुघ्न सिन्हा जी को हमारे इस घास पुल, तो परसों हो सकता है कि 1000 की जगह 2000 भी हो जाएगा। और जब 2000 हो जाएंगे तो दादा लोग बैठे हुए हैं, वो पगार कर रहे हैं। मैंने खुद देखा, ये 1000 रुपए हमारे लिए फ्यूचर के लिए। छोटा बच्चा था तो उस दौड़ में उस बिस्किट के लिए हम मम्मी के पास रोते थे। 4 आना का दाम होता था, वो देता था हमको। भी तो फिर पढ़ लिख के चले गए कहाँ? अलीगढ़ से चले गए JNU। वहां से पढ़ने के बाद आज जो है अगर वो भी होती, एहसास कीजिए। तो इसलिए आज अगर वो भी हम बोलने के लायक भी नहीं होते ना, आप सुनते हमारी, इसलिए ये 1000 रुपए एक बच्ची रोती है, एक बच्चा रोता है। सभापति सभी यहाँ पर मौजूद है, तो इस वार्ड में हम हमेशा आते हैं और मेरा बात आप लोग इसका आगे भी बहुत सुने होंगे। मैं खाली 2 लाइन में यही कहूँगा कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में आपको फैसला लेना है कि हम लोग का देश का जो गणतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इस बार का चुनाव में आपको फैसला लेना है कि जैसा दिल्ली का सरकार चल रहा 10 साल से, हर आदमी तन हो चुका, ये सरकार रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ में ममता बनर्जी और दूसरा तरफ में नरेंद्र मोदी का अगर फर्क देखिएगा तो मैं छोटा सा एक बात कह रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी फ्री राशन देती है, आप लोग को चावल फ्री मिलता है और उसको पकाने के लिए नरेंद्र मोदी गैस देता है। नरेंद्र मोदी, उसका दाम 1200 रुपया है। तो यही फर्क है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी से। 2010 में गैस का दाम 415 रुपया था, आज बढ़ के 1200 हो गया था। अभी चुनाव के चलते 100 रुपया घटा दिया, तो 1100 रुपया में आया। लेकिन चुनाव में अगर फिर से आ गया तो फिर 1500 रुपया हो जाएगा और कोई बोलने वाला नहीं है। जितने भी टीवी है सब खरीदा हुआ है, जितने भी प्रशासन है खरीदा हुआ है। तो मैं आप लोग से यही कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग का कीमती वोट इस बार बहुत सोच के देना है। इस बार बहुत सोच के 13 तारीख सुबह ये वोट को डालना है। देखिए, जो कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था तो इस वार्ड से CPM जीता था, खास करके माइनॉरिटी वोट से जीता था। लेकिन ये कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसलिए घर घर समझाना है और समझा के इस वार्ड से जैसा हम लोग का विधानसभा में अगला लोकसभा में लीड मिला था, उससे भी ज्यादा लीड दिलाना है।
हम लोग का जो कैंडिडेट है शत्रुघ्न सिन्हा, आप लोग को मालूम है कि देश का बहुत नामी आदमी, बहुत नामी फिल्म स्टार है। दो बार दिल्ली में मंत्री रह चुका है, मंत्री होकर भी बहुत काम उन्होंने किया। और यहाँ भी 2 साल खाली टाइम मिला, 2 साल के अंदर बहुत तरक्की का काम किया। और हर पर्व में, हर त्योहार में शत्रुघ्न सिन्हा जी लेकिन आसनसोल में हाजिर था। चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे छठ हो, चाहे गुरु नानक का जन्मदिन हो, चाहे 25 दिसंबर हो, हमेशा उन्होंने आसनसोल का रहने वाले सभी का साथ दिया और हम लोग के भी उसको साथ देने होगा। तो 13 तारीख सुबह 7 बजे 3 नंबर बटन, याद रखिएगा 3 नंबर बटन, 3 नंबर बटन दबाकर शत्रुघ्न सिन्हा जी को भारी मतों से विजयी बनाए। अगला बार हम लोग 3 लाख वोट से जिताया था, इस बार 3 लाख को भी पार करना है, 4 लाख वोट से जिताना है। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। हम लोग का पश्चिम बंगाल का मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब उन्होंने आए हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग के सामने थोड़ा बात रखेंगे। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल, इसको ECL और रेलवे जैसे फील्ड में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ।
आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। কি কি শিখেছো? ছকাটি সায়া শিখেছি, গোলকাটি সায়া শিখেছি, ফ্রক শিখেছি, নাইটি শিখেছি, আমব্রেলা কাট একটা ফ্রক শেখানো হচ্ছে, আর কাঁথা স্টিচের কাজও শেখানো হচ্ছে। আমাদের যে স্যার আছে, যে সেল গ্রুপ আছে, কিছু বলবেন? হ্যাঁ, তাকে তো বলতেই হয়, তার জন্য তো এগুলো এত কিছু করা। সে যে শিখতে পারছি তাকে তো বলতে হলোই তো। আর ম্যামরা তো খুবই ভালো, খুবই মানে ভালোভাবে শেখাচ্ছে। না বুঝতে পারলে মানে অনেকবার 2বার 4বার 6বার মানে বিরক্ত বাসে না, যে পারছো না কেন পারছো না, এই কথাটা কোনোদিনই বলতে চাই না। খুব ভালো লাগছে না? হ্যাঁ। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। কি কি সুযোগ পাইছেন এখান থেকে? এখান থেকে সব কিছু মেশিনের সুযোগও পাওয়া গেছে, যে বাড়িতে করতে হবে তা না, এখানেই করতে পারি। তারপর এখানে ম্যামরা এত সুন্দরভাবে গাইড করছে যে মানে অন্য জায়গায় এরকমভাবে আমরা কখনো মানে পারতাম না, এখানে খুব সুন্দর পেয়েছি। খুব ভালো লাগছে শেখার জন্য। আর অনেক কিছু তা কদিনের মধ্যে 4 রকম শেখানো হয়ে গেছে। কি কি শিখেছো? সায়া, গোল কাট সায়া, ছকাট সায়া, নাইটি, বেবি ফরক,
আর যত শেখানো হচ্ছে সব ফ্রি অফ কস্ট আছে না? হ্যাঁ, খুব সুন্দরভাবে শেখানো হচ্ছে। আপনার কি ফিউচারে কি ভাবছেন, কি করবেন? ভাবছি যে এখান থেকে ভালোভাবে শিখলে কিছু অর্ডার পেলে করতে পারবো, ম্যামদের নামটা একটু ভালো করে রাখবো। ম্যাম খুব ভালো না? হ্যাঁ, ম্যামরা দারুণ ভালো, ম্যামরা দারুণভাবে গাইড করছে, না বুঝতে পারলেও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। আপনারা দিচ্ছেন ট্রেনিংটা? নমস্কার, এটা আমাদের ট্রেনিংটা হচ্ছে 6 মাসের, ঠিক আছে? কি কি ট্রেনিং দিচ্ছেন? এখন সবাই সেলাই কাটিং শুরু হয়েছে, 2 রকম সায়া শেখানো হয়েছে, 2 রকমের ফ্রক আর নাইটি শুরু হয়েছে। যারা শিখে যাবে তারা বলে ফিউচারে কি উদ্দেশ্য পাবে? ফিউচার আমার তো মনে হচ্ছে কিছু মেয়েদেরকে দেখে তো মনে হচ্ছে যে এরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ইনকাম করতে পারে, কারণ এদের শেখার চাহিদাটা যতটা বেশি, আমরা বলার আগে এরা কিন্তু চাইছে ম্যাম এটা দেখান, ম্যাম ওটা দেখান। তার মানে এই ক্ষোভটা ওর মধ্যে ছিল যে আমরা শিখবো, এরা হয়তো সুযোগ পায়নি। আর এনাদের সুযোগে এরা যে বেরিয়ে আসতে পারছে বাড়ি থেকে, তার জন্য আমি ওদের হয়ে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যে এই সুযোগটা ওদেরকে করে দিচ্ছেন আপনারা। সেল ডিপার্টমেন্টে যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছেন, ধন্যবাদ ওনাদেরকে, কারণ আমরা সেলের হয়ে অনেক জায়গায় কাজ করছি। আমি তো আগে ট্রেনিং দিতে যেতাম পানাগড়, দুর্গাপুর, এগুলোতে ট্রেনিংয়ে দিচ্ছি। আবার এখানে যখন এসেছি এদের সাথে তো আরও ভালো লাগছে যে একদম মানে এদেরকে রুট অফ কী বলবো, আরও মজা লাগছে। বাচ্চা ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে আমি শেখাতে হয়, এদেরকে সেইভাবে শেখাতে পারছি, আরও ভালো লাগছে। যারা শিখছে ওরা কি মেসেজ আছে আপনার? আমার মেসেজ একটাই যে আমরা নারী, আমরা সব পারি, সেই জন্য এই জিনিসটা এরা যেন করে থাকে। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।